डॉक्टर साहब जी, मैं हाल ही में अपनी फसलों में कुछ अजीब देख रहा हूँ। कुछ पौधे कमजोर हो रहे हैं और उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, भले ही मैं उन्हें ठीक से पानी दे रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? भाई साहब, ये कई चीज़ों के कारण हो सकता है, लेकिन कृषि में मुझे जो एक आम समस्या दिखाई देती है वह है मिट्टी का पीएच। आपके पास पानी और सूरज की रोशनी की सही मात्रा हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो हो सकता है कि आपके पौधे उन पोषक तत्वों को न ले पाएं जिनकी उन्हें पनपने के लिए ज़रूरत है। तो आप कह रहे हैं कि मिट्टी का पीएच यहाँ दोषी हो सकता है? मुझे लगा कि पीएच सिर्फ ऐसी चीज है जिसके बारे में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में चिंतित रहते हैं, न कि ऐसी चीज जो जमीन में फसलों को प्रभावित करती है। भाई साहब, पीएच शायद आपको रसायन विज्ञान की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जैसा लगे, लेकिन यह वास्तव में कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पीएच हमें बताता है कि मिट्टी कितनी अम्लीय या क्षारीय है और इसका पौधों के बढ़ने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी का पीएच वास्तव में क्या है डॉक्टर साहब जी, और यह मेरी फसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है? ठीक है भाई साहब, मिट्टी का पीएच मिट्टी की अम्लीय या क्षारीयता का माप है। इसे एक पैमाने की तरह समझें। 7 पर आपके पास न्यूट्रल मिट्टी है, न तो अम्लीय और न ही क्षारीय। 7 से नीचे की कोई भी चीज़ अम्लीय है और 7 से ऊपर की कोई भी चीज़ क्षारीय या बेसिक है। यह आपके शरीर में पीएच पैमाने की तरह ही है। पीएच जितना कम होगा यह उतना ही अम्लीय होगा और पीएच जितना अधिक होगा यह उतना ही क्षारीय अल्कलाइन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब जी, तो 7 न्यूट्रल है और इससे ऊपर या नीचे कुछ भी मिट्टी की विशेषताओं को बदल देता है, लेकिन यह वास्तव में मेरी फसलों को कैसे प्रभावित करता है? अच्छा सवाल भाई साहब। जब आपकी मिट्टी का पीएच बहुत अधिक या बहुत कम होता है तो ये प्रभावित कर सकता है कि पौधे मिट्टी से पोषक तत्व कैसे लेते हैं। कल्पना करें कि आपके पास पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन यदि पीएच ठीक नहीं है तो कुछ पोषक तत्व मिट्टी में लॉक हो सकते हैं और पौधे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, या गलत पोषक तत्व बहुत ज्यादा उपलब्ध हो सकते हैं और इससे भी समस्याएं हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब जी, यदि पीएच ठीक नहीं है तो पौधे अपनी ज़रूरत के पोषक तत्व नहीं खा सकते? बिल्कुल भाई जी, आइए शुरू करते हैं कि क्या होता है जब मिट्टी का पीएच बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि मिट्टी बहुत क्षारीय है। ठीक है डॉक्टर साहब जी, तो क्या होता है जब मिट्टी बहुत क्षारीय होती है? जब मिट्टी का पीएच बहुत अधिक होता है, आमतौर पर 7 से ऊपर, तो ये पौधों को कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को कम उपलब्ध करा सकता है। उदाहरण के लिए, लोहा आयन उन पोषक तत्वों में से एक है जो क्षारीय मिट्टी में लॉक हो जाता है। पौधों को क्लोरोफिल का उत्पादन करने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनका हरा रंग देता है और उन्हें प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यदि उन्हें पर्याप्त लोहा नहीं मिलता है तो वे पीले होने लगेंगे, एक स्थिति जिसे आयरन क्लोरोसिस कहा जाता है। तो यदि मिट्टी बहुत क्षारीय है तो पौधों को आयन नहीं मिल सकता है। यदि पीएच बहुत अधिक है तो और क्या होता है डॉक्टर साहब जी? ये केवल लोहे की बात नहीं है। क्षारीय मिट्टी में फास्फोरस, मैग्नीशियम और यहाँ तक कि कैल्शियम भी कम उपलब्ध हो सकता है। इन पोषक तत्वों के बिना पौधे ठीक से विकसित नहीं हो सकते। वे मजबूत जड़ें विकसित नहीं कर सकते हैं और वे कम फूल या फल पैदा कर सकते हैं। गंभीर मामलों में पौधे मर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि पौधे भूखे मर रहे हैं जबकि मिट्टी में पोषक तत्व हैं। बिल्कुल भाई जी, और समस्या हमेशा पहले स्पष्ट नहीं होती है। कभी कभी लक्षणों को दिखने में समय लग सकता है, जैसे खराब विकास, पीली पत्तियां या स्टंटेड फसलें। यही कारण है कि नियमित रूप से अपनी मिट्टी के पीएच की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होगा डॉक्टर साहब जी, अगर मिट्टी का पीएच विपरीत समस्या है, जैसे कि अगर मिट्टी बहुत अम्लीय है? ये सिक्के का दूसरा पहलू है। जब मिट्टी का पीएच बहुत कम होता है, आमतौर पर 6 से नीचे, तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मामले में मिट्टी में पोषक तत्व अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और पोटेशियम पौधों को ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अन्य जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम अनुपलब्ध हो सकते हैं। वास्तव में कुछ खनिज जैसे एल्यूमिनियम अम्लीय मिट्टी में पौधों के लिए वास्तव में विषाक्त टॉक्सिक हो सकते हैं। विषाक्त? ये कैसे काम करता है डॉक्टर साहब जी? अम्लीय मिट्टी में एल्यूमिनियम मिट्टी में घुल जाता है और पौधे इसे अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ज़्यादातर पौधों के लिए जहरीला होता है। यह उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनके लिए पानी और पोषक तत्व लेना मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा खराब विकास, कमज़ोर पौधे और कभी कभी पौधा मर भी ये बहुत गंभीर लगता है डॉक्टर साहब जी। तो
अगर मिट्टी बहुत अम्लीय है तो यह मूल रूप से ऐसा है जैसे पौधे जहर पी रहे हैं। हाँ भाई जी, और यह सब नहीं है। जब मिट्टी बहुत अम्लीय होती है तो पीएच मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवों को भी प्रभावित कर सकता है। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, लेकिन बहुत अम्लीय मिट्टी में ये सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह सकते हैं और इससे पोषक तत्वों की समस्या और भी बदतर हो सकती है। तो चाहे मिट्टी बहुत क्षारीय हो या बहुत अम्लीय, मेरे पौधे परेशानी में हैं। मैं इसे कैसे ठीक करूं? डॉक्टर साहब जी, क्या मैं पीएच को बदलने के लिए कुछ कर सकता हूं? अच्छी खबर है भाई जी, आप पीएच को ठीक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी मिट्टी में सही सामग्री जोड़ने की बात है। अगर मिट्टी बहुत क्षारीय है तो आप पीएच को कम करने और मिट्टी को और अधिक अम्लीय बनाने के लिए सल्फर या कार्बनिक पदार्थ जैसे खाद मिला सकते हैं। इससे मिट्टी में बंद पोषक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। तो मैं मिट्टी को और अधिक अम्लीय बनाने के लिए सल्फर मिला सकता हूं। लेकिन अगर मिट्टी बहुत अम्लीय हो तो क्या होगा? अगर आपकी मिट्टी बहुत अम्लीय है तो आप चूना मिला सकते हैं, जो पीएच को बढ़ाएगा और मिट्टी को अधिक तटस्थ या थोड़ा क्षारीय बना देगा। चूना एक आम उपाय है और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सल्फर या चूना मिलाना है? मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी मिट्टी का पीएच क्या है, डॉक्टर साहब जी? अपनी मिट्टी के पीएच का परीक्षण करना आसान है। सरल पीएच परीक्षण किट उपलब्ध हैं, या आप अधिक सटीक रीडिंग के लिए मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, खास तौर पर तब जब आपको पत्तियों का पीला पड़ना या धीमी वृद्धि जैसी समस्याएं नजर आए हों। इस तरह आप पीएच से जुड़ी किसी भी समस्या को पहले ही पहचान सकते हैं और अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब जी, तो मुझे पहले मिट्टी का परीक्षण करना होगा। एक बार जब मुझे पीएच पता चल जाता है तो मैं चीज़ों को सामान्य करने के लिए सल्फर या चूना मिला सकता हूँ। ये समझ में आने लगा है। लेकिन क्या होगा अगर मुझे ठीक से पता ना हो कि मेरी फसलों के लिए पीएच क्या होना चाहिए? यह एक अच्छी बात है भाई जी। अलग अलग फसलों की पीएच प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए टमाटर और सलाद जैसी सब्जियां थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद करती हैं, लगभग 6 से 6.5। दूसरी ओर गोभी या मकई जैसी फसलें अधिक न्यूट्रल पीएच लगभग 6.5 से 7 को सहन कर सकती हैं। तो मुझे अपनी उगाई जा रही विशिष्ट फसलों के आधार पर पीएच को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें। ज़्यादातर फसलें 6 से 7 के पीएच रेंज में अच्छी रहेंगी। अगर आप कुछ ज़्यादा खास उगा रहे हैं जैसे ब्लूबेरी, तो उन्हें ज़्यादा अम्लीय मिट्टी पसंद होती है, लगभग 4.5 से 5.5। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। मैं मिट्टी का परीक्षण करवाऊंगा, पता लगाऊंगा कि मेरी फसलों को किस पीएच की ज़रूरत है और फिर उसके अनुसार समायोजन करूंगा। ये सब समझाने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ये जानना वाकई मददगार है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। आपका स्वागत है भाई जी। यह आश्चर्यजनक है कि मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आपकी फसलों के लिए क्या कर सकता है। अपनी मिट्टी के पीएच को नियंत्रित रखकर आप अपने पौधों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करेंगे, और इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी।